अच्छा भाई, आज की जो टॉपिक हमारा वो है फॉरेन की। प्राइमरी की आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब हमारे पास है फॉरेन की। फॉरेन की का रिलेशनशिप किस तरह क्रिएट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं डेटाबेस बना लेता हूँ, क्रिएट डेटाबेस। हर दफा नया बनाना पड़ेगा डेटाबेस। हर दफ़ा नया बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पर टॉपिक नहीं नया है, इसी वजह से नया न्यू एक डेटाबेस बना रहा हूँ ताकि उसको एक अलग से हम आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस डेटाबेस के अंदर काम करना है तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम जो है वो क्या दे देता है भाई, प्रैक्टिस। देखो अब यहाँ पर क्या किया मैंने, सेलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट किया। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है अगर इस तरह से कभी एरर आ जाए आपके पास, डेटाबेस प्रैक्टिस ऑलरेडी एग्जिस्ट, चूज अ डिफरेंट डेटाबेस नेम। इसका मतलब क्या है कि प्रैक्टिस नाम का डेटाबेस ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। आगे देख लो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रैक्टिस नाम का फोल्डर ये देखो बना हुआ है हमारे पास। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, प्रैक्टिस अंडरस्कोर डीबी के नाम से मैं यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो कमांड्स कंप्लीट सक्सेसफुली हमारे पास डेटाबेस क्रिएट होकर आ जाएगा। रिफ्रेश करेंगे तो हाँ भाई ये रहा, प्रैक्टिस अंडरस्कोर डीबी के नाम से हमारा डेटाबेस बन गया, ठीक है। अच्छा, यूज़ कर लेते हैं इसको। मुझे बताना पड़ेगा कि मैं किस में काम करना चाहता हूँ, इसमें काम करना चाहता हूँ, प्रैक्टिस अंडरस्कोर डीबी के अंदर, ठीक है। अप्लाई प्रेस करेंगे, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या है हमारे पास, कस्टमर। आईडी इंटीजर, और प्राइमरी की बता दो सारा क्लास में आपको। प्राइमरी की जो है, दूसरा की लगाने की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ वो भी लगेगा, सब जानते हैं वो भी लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या लगेगा आपका, प्राइमरी की ही लगेगा, क्योंकि यहाँ इसके अंदर मुझे प्राइमरी की ही चाहिए। अभी देखो आगे आगे होता क्या है देखोगे। नेम वॉचर, इसको मैं 100 कर देता हूँ, कॉमा लगा के। लास्ट नेम वॉचर, और एक मैं यहाँ पर अब ले लेता हूँ CNIC, ठीक है। और इसको मैं रख देता हूँ इंटीजर, और साथ ही साथ इसको मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा कि ये क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। यूनिक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि CNIC नंबर हमेशा क्या होता है, यूनिक ही होता है। और ये यूनिक भी हमारे पास क्या है, SQL कंस्ट्रेंट है, ठीक है। SQL कंस्ट्रेंट हमारे पास बहुत सारे हैं। SQL कंस्ट्रेंट के बारे में अगर आप लोग से कोई पूछे तो आप लोग बता देना SQL कंस्ट्रेंट क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास क्या, प्राइमरी की है, ठीक है, फॉरेन की है, उससे बाद हमारे पास है यूनिक की है, नल है, नॉट नल है, आई थिंक सो कि भाई इंडेक्स भी है, चेक भी है। ये सारे हमारे पास क्या है, SQL कंस्ट्रेंट है, ठीक है भाई। इसमें से हमने यहाँ पर प्राइमरी की पढ़ा हुआ है, फॉरेन की अभी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। SQL कंस्ट्रेंट से मुराद ये होता है कि हम अपने कॉलम के अंदर कोई ना कोई जो है वो क्या लगाते हैं, हम कोई ना कोई कंडीशन लगाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, SQL कंस्ट्रेंट बोलते हैं, ठीक है। बेटा इधर आपस में अगर आप लोगों ने बातें करनी है इधर तो आप लोग चले जाओ, क्योंकि हम अभी लेक्चर दे रहे हैं। और दूसरा ये कि वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, तो आप लोग का बैकग्राउंड जो नॉइस है ना वो उसमें आएगा, तो थोड़ा सा होगा। आई बात समझ में, SQL कंस्ट्रेंट किसे कहते हैं भाई, कंडीशन तो कहते हैं, किसको कंडीशन तो कहते हैं, नहीं SQL कंडीशन थोड़ी बोला मैंने, पूरे अल्फाज सुने। टेबल के अंदर जो कॉलम है उसके ऊपर अगर हमें कोई कंडीशंस लगानी है तो उसके लिए हम SQL कंस्ट्रेंट को यूज़ कर रहे हैं। देखो ये टेबल है हमारे पास, समझना ये टेबल है, टेबल के अंदर एक कॉलम ही है ना, ID नेम लास्ट नेम CNIC कॉलम आएगा। अब इस कॉलम के ऊपर ही तो हम लोग कोई ना कोई कंडीशन लगा रहे हैं ना। जैसे प्राइमरी की, मैंने बोला प्राइमरी की क्या होना चाहिए, प्राइमरी की कि भाई डुप्लीकेट वैल्यूज वो इंटर नहीं करना देगा, एक कंडीशन हो गया ना। यूनिक की, ये भी क्या हो गया, एक कंडीशन हो गया ना कि भाई यूनिक ही आना चाहिए कि उसके अलावा नहीं आना चाहिए।
ठीक है। टेबल के अंदर जो कॉलम नेम होता है उसके ऊपर ही हमें क्या लगा देता है, ये कंडीशन लगा देता है। बस ये हमारे पास एसक्यूएल कंस्ट्रेंट है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, ठीक है। आगे का काम कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, कस्टम। ये क्या बोल रहा है, अच्छा टेबल मैंने बनाया नहीं है ना, टेबल पहले बना लेते हैं इस तरह, फिर अब आके मैं इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, ठीक है भाई। अब नेम, लास्ट नेम, उसके बाद क्या है, CNI। स्ट्रिंग है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको व्हाट्सएप है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंगल कोड के अंदर देना, ठीक है। तो नेम क्या है, जगह क्या आ जाएगा, मतलब 5 अपना ही नाम से। बैकग्राउंड नॉइज से मना किया है, फिर मैं बोल रहा हूँ, अब ये लास्ट वार्निंग बोल रहा हूँ, ये किसके मोबाइल से आवाज़ है बेटा, अगर मैं बोल रहा हूँ बार बार क्या कर रहा हूँ। CNSE है हमारे पास, CNSE के अंदर मैं 1 2 3 इस तरह करते हैं, एक्जीक्यूट करते हैं, 1 वॉज अफेक्टेड, और उसके बाद यहाँ पर रखते हैं दोबारा से। और साथ साथ मैं यहाँ पर चेक करा लेता हूँ कि यूनिक की हमारे पास सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं अगेन यहाँ पर आके इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ, तो हमारे पास देखो क्या लिखा हुआ रहा है, वायलेशन ऑफ यूनिक की कंस्ट्रेंट, और यहाँ पर देखो वर्ड लिखा हुआ रहा है कंस्ट्रेंट। अब बात समझ में आ गई कि ये क्या है, हमारे पास कंस्ट्रेंट है। अगर आप यूनिक की खिलाफ वर्जी करोगे तो हमारे पास ये लिखा हुआ आ जाएगा, अगर आप प्राइमरी की खिलाफ वर्जी करोगे तो प्राइमरी की का ये वायलेशन लिखा हुआ आ जाएगा। याद है आप लोगों को, पिछले मरतबा भी ऐसे ही हुआ था, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आके 1 2 4 कर देता हूँ, और यहाँ पर आके नाम चेंज कर देता हूँ, नसीम। अच्छा यहाँ पर देखो कि 2 रोज हमारे पास इंसर्ट हो गए, ठीक है। अब मैं दूसरी टेबल बनाऊंगा, एक और टेबल बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स क्रिएट हो सकती है, शायद ये भी नहीं पता होगा आप लोगों को, तो मैं बता देता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक और टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम क्या है हमारे पास, ऑर्डर। अब देखो ऑर्डर की अपनी खुद की भी क्या, ऑर्डर की भी अपनी क्या होगी, आईडी होगी, इंटीजर। प्राइमरी की आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी क्यों लगा रहे हैं, बताओ भाई, आइडेंटिटी क्यों लगा रहे हैं, ताकि जो है हमें आईडी लेने की जरूरत ना पड़े, सीरियल नंबर हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो, जनरेट होता है, ठीक है। वन के बाद 3 इसीलिए आ रहा है क्योंकि जब सेकंड लॉस को मैंने इंसर्ट करने की कोशिश की थी तो क्या आया था, वायलेशन क्रिएट हो गया था, ठीक है, वो टर्मिनेट हो गया वाला स्टेटमेंट। तो प्राइमरी की ने तो अपना जो डेटा है वो जनरेट कर दिया था, आइडेंटिटी ने अपना डेटा क्या हो गया था, जनरेट कर दिया था, लेकिन वायलेशन कहाँ पर आ गया था, यूनिक की पे। इसी वजह से वो जो सेकंड वाला रॉस था वो क्या हो गया, वो वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। इसी वजह से जब मैंने तीसरी मरतबा जब एग्जीक्यूट किया तो तीसरा वाला क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। तो ये आते हैं यहाँ पर, आई बात समझ, सेकंड वाला क्यों नहीं आया। आइडेंटिटी, उसके बाद क्या है हमारे पास, ऑर्डर नेम, ऑर्डर का नाम क्या होगा, फिर हमारे पास ऑर्डर अंडरस्कोर टेबल, टीचर रख देते हैं इसको, ठीक है।
और फिर हमारे पास क्या है COS_ID कर देता हूँ मैं इसको, ये भी इंटीजर ही रहेगा। और अब यहाँ पर लगेगा फॉरेन की। अभी इसको थोड़ा समझिएगा, FOREIGN। रेफरेंसेस दूंगा इसको, कहाँ से भाई, कस्टमर का टेबल है हमारे पास, कस्टमर के टेबल के अंदर हमारे पास किससे कनेक्ट करवाना है, उसकी आईडी से कनेक्ट करवाना है। तो मैं लिखूँगा आईडी। अभी मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो कस्ट_ID जो है वो मैंने लिखा है कस्टमर_ID, ठीक है। ये बस समझने के लिए मैंने लिखा है COS। हमें यहाँ पर एक आईडी चाहिए था, लेकिन किसका आईडी चाहिए था, कस्टमर का आईडी चाहिए था। COS है, मैंने एक प्रीफिक्स लगा दिया COS, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर ही होगा, इसके अंदर भी इंटीजर ही आएगा। फिर मैंने लगाया फॉरेन की रेफरेंसेस। फॉरेन की क्या करेगा, रिलेशन करेगा किसके साथ, दूसरे टेबल के साथ। रेफरेंस कौन से टेबल के साथ, तो मुझे रेफरेंस देना पड़ा। मैंने बोला कस्टमर का टेबल है हमारे पास, उसकी जो आईडी है, उसकी आईडी और ये वाली आईडी को क्या कर दो, आपस में रिलेशनशिप बना दो उसके अंदर। आ रही बात समझ में। तो रिलेशनशिप किस बेस पर बनेगा, इन दोनों की आईडी जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी आपकी जो है वो रिलेशनशिप यहाँ पर कायम होगी, ठीक है। अभी यहाँ पर करके देखते हैं किस तरह से होता है। तो मैं यहाँ पर आके इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, यह हो जाएगा हमारे पास एग्जीक्यूट। और इसी को सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या हमारे पास, ऑर्डर्स, ठीक है। एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो ऑर्डर्स भी आ गया हमारे पास। ऑर्डर्स आ गए हैं। अब यहाँ पर ऑर्डर नेम, ऑर्डर टेबल, तो ऑर्डर नेम है, ऑर्डर टेबल है, उसके बाद _ID है। तो हम यहाँ पर ऑर्डर नेम दे देते हैं कि भाई इसने जो है वो पिज्ज़ा मंगवाया है। वैसे तो कभी मंगवाएंगे नहीं, यहीं पर मंगवा लेते जो मंगवाना है, ठीक है। ऑर्डर टेबल जो है वो इसका डेटा टाइप क्या है, ऑर्डर टेबल का इंटीजर है। तो यहाँ पर डबल कोट हटा देंगे 2, और यहाँ पर कस्टमर_ID के हमें वैल्यू देना है। कस्टमर_ID की वैल्यू मैं देता हूँ 1, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक मरतबा मैं देख लेता हूँ इसको रन करके। देखो हमारे पास ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अभी आप लोग कोई चीज़ समझ में आएगी। इसी ने दुम्बा कढ़ाई भी मंगवाया। दुम्बा कढ़ाई मैं खाऊंगा, बाकी तुम लोग पिज्ज़ा खा लेना, ठीक है। कढ़ाई की सी दिख रही है ना, कढ़ाई। एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और अब यहाँ पर आके दोबारा से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो 2 ऑर्डर्स आ गए हमारे पास। ऑर्डर नेम क्या है, पिज्ज़ा, दुम्बा कढ़ाई। ऑर्डर टेबल क्या है, 2 है। और किस कस्टमर ने इसको ऑर्डर किया है उसकी आईडी यहाँ पर क्या हो रही है, आ रही है। अभी देखो देख रहे हो। अभी मैं आप लोग समझाता हूँ। यहाँ पर एक कस्टमर है, इसका नाम क्या है 5, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो पिज्ज़ा और दुम्बा किसने मंगवाया है, कस्टमर नंबर 1 ने मंगवाया। तो यहाँ पता चल रहा है इससे कि, और यहाँ पर जब इस टेबल के अंदर आके आप देखोगे तो यहाँ पता चलेगा कि भाई इस बंदे ने जो है वो ये जो है वो क्या मंगवाया है, ऑर्डर मंगवाया है, और इसका टेबल नंबर ये है, ठीक है। इसी तरीके से नसीम भी मंगवा सकता है। नसीम भी तीसरे नंबर पे बैठा। नसीम की आईडी क्या है, 3 है ना, तो मैंने यहाँ पर 3 लिखा। और ऑर्डर टेबल में चेंज कर लेता हूँ 4, ठीक है। एग्जीक्यूट करेंगे, दोबारा से आके इसको एग्जीक्यूट कर लो। देखोगे यहाँ पर देखो ऑर्डर नंबर, कस्टमर नंबर जो है वो हमारे पास 3 है। इससे ऑर्डर नंबर टेबल यानी कि 4 नंबर टेबल पे ये बैठा हुआ है, और उसने इसने भी जो है वो यही करवा जो है वो ऑर्डर किया, ठीक है। अब एक चीज़ अगर आप नोट करोगे, यहाँ पर मैं वो आईडी देता हूँ जो आईडी हमारे पास कस्टमर में है ही नहीं। आगे बस समझे,
हमारे पास कितने कस्टमर हैं? 2 कस्टमर है ना, तो उनकी आईडी क्या है? 1 और 3। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6 नाम में कोई कस्टमर है? नहीं है। अभी आप लोग देखिएगा क्या होगा। अभी आप लोग देखो तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, दी स्टेटमेंट हैज बिन टर्मिनेटेड। तो आपने अभी स्टेटमेंट दिया है, उसको टर्मिनेट कर दिया गया है। क्यों टर्मिनेट किया गया है? दी इंसर्ट स्टेटमेंट कंफ्लिक्टेड विद द फॉरेन की। फॉरेन की का एरर आ गया। बोल रहा जो आपने स्टेटमेंट इंसर्ट करने की कोशिश की है वो कंप्लीट कर गया, वो एक वॉलेशन हो रहा है किसका? फॉरेन की का। फॉरेन की का कैसे हो रहा है कि ये चेक कर ले रहा है कि भाई कस्टमर के अंदर तो वो आईडी मौजूद ही नहीं है। अरे बात समझ में, मैंने आप लोगों को पहले ही क्या कहा था कि इसकी जो आईडी है और इसकी जो आईडी है वो आपस में क्या करनी चाहिए? मैच करनी चाहिए, जब ये चलेगा। अदरवाइज ये क्या दे देगा? एरर दे देगा, वायलेशन कर देगा। अभी यही हो रहा है ना। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ? 6। क्या इसके अंदर 6 मौजूद है इस टेबल के अंदर? नहीं ना। तो दोनों मैच हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था। तो क्या आ गया? वॉलेशन आ गया। इसी वजह से फॉरेन की का जो है वो कॉन्सेप्ट लगाया जाता है हमें डेटाबेस क्रिएट करने में। जो हमारा जो टेबल होता है ना उसके अंदर जो कंडीशन लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं। अभी देखो यहाँ पर एक वैलिडेशन क्या लग गया कि भाई कस्टमर ऑर्डर कर सकता है आपका। ये ओला ऐसे ही कोई आके ऑर्डर नहीं कर देगा हमारी बस में। और जो ऑर्डर करेगा वो कोई ना कोई तो बंदा ही होगा ना ऑर्डर करने वाला, तो कोई ना कोई आईडी गिरेगा ना। आप डायरेक्ट ऑर्डर में आके ऑर्डर नहीं गिरा सकते हमारी बात समझ में, जब तक उसका कोई कस्टमर नहीं हो। यहाँ तक क्लियर है आपको? कब तक आ जाएगा क्या चीज बेटा? पिज्जा और दुम्बा बुलाई। बेटा बस जैसे जेब में पैसा आएगा तो ये भी आ जाएगा इंशाल्लाह। खाते हो आप लोग दुम्बा? कसम से भूख भी लग रही है। उल्टी आ रही है। आपने दुम्बा खाया नहीं होगा ना कभी? सब बकरा भी अच्छा होता है, दुम्बा भी अच्छा होता है। असल में घर में जो बनता है वो अलग चीज़ होता है, अब जो रेस्टोरेंट जो बनता है वो अलग चीज़ होता है। रेस्टोरेंट में शेफ बनाते हैं और वो जो बनाते हैं फिर बनाने का मज़ा आता है। आ जाओ दोबारा वैकेंसी पे आ जाओ। देखो बात ये कि यहाँ पर होगी सारी चीज़ें। छोटी सी चीज़ क्या है कि कस्टमर ने ऑर्डर किया हुआ है, कस्टमर ने ऑर्डर किया हुआ है अपना जो भी फूड वगैरह है। अब मैं यहाँ से कस्टमर को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम क्या है? कस्टमर। वेयर आईडी जो है वो बराबर है किसके? 3 के। 3 नाम के कस्टमर को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। क्या लिखा हुआ है? The delete statement conflicted with the reference constraint foreign key। मतलब भाई ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बताओ? क्योंकि कस्टमर ने ऑर्डर किया हुआ है। फॉरेन की का ये बेनिफिट है। पहले ऑर्डर डिलीट करना पड़ेगा आपको, फिर आप कस्टमर डिलीट करिएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि ऑर्डर जो है वो शैतान को पहुंच रहा है। सही है? तो कस्टमर होना लाजिम है उस ऑर्डर का। ये फ़ायदा है फॉरेन की का। फॉरेन की रिलेशनशिप इसी तरह बनता है। अगर आप अभी ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोग अच्छे समझ ले तो अच्छी बात है। कल को अभी आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स सब बनाओगे तो उसके अंदर ऐसे ही काम हो रहा होगा कि एक टेबल बना हुआ है कस्टमर का, और कस्टमर का नाम कहीं पर भी शो नहीं होगा। कस्टमर की आईडी ही डिफरेंट टेबल के अंदर जाके गिर रही होगी, और उस आईडी के बेस पर हम क्या कर रहे होंगे? आपस में रिलेशन बना रहे होंगे डेटाबेस का। अभी मैं बोर्ड पर भी आप लोगों को बता दूंगा किस तरह रिलेशनशिप बनेगा। उस तरह का पूरा एक डायग्राम बनेगा। उस डायग्राम को समझते हुए आप काम करोगे आगे चल के। और मजे की बात ये तो बताऊँ, मजे की बात बता लो या जो भी बता लो कि मैं जो काम करता हूँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ, तो उसमें फॉरेन की का यूज़ नहीं करता। बगैर फॉरेन की को यूज़ किए ही जो है वो सारे काम करता हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही सारे वैलिडेशन लगाता हूँ। डेटाबेस वैलिडेशन बहुत कम यूज़ करता हूँ। वैसे आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग जो है यूज़ टू हो ना ये डेटाबेस के अंदर ही सारे वैलिडेशन लगाना, लेकिन
ऐसे ही ऐसा लगाना चाहिए। ठीक है भाई, अभी का टॉपिक यही है फॉरेन की हमारे पास, इसको आप लोग जो है अपने पास प्रैक्टिस करो। इसके आगे भी और भी टॉपिक्स हैं फॉरेन की के ऊपर भी हैं, लेकिन फॉरेन की को अगर डिटेल में पढ़ना चाहो तो वो भी है हमारे पास। जब आगे चल के थर्ड सेमेस्टर के एसक्यूएल आएगा तो उसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे। बस काफ़ी इतना, ठीक है।